हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम जिनकी बहादुरी और ताकत का आज तक कोई मुकाबला नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम को शेर खुदा यूं ही नहीं कहा जाता, बल्कि आपकी बहादुरी, ताकत और दिलेरी के बेशुमार किस्से तारीख की किताबों, हदीसों और इस्लामी वाकयात में मौजूद हैं। वैसे तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम के बहादुरी के बेशुमार किस्से मौजूद हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम के बहादुरी के दो ऐसे किस्से हम आपको बताएंगे जिसे सुनकर आप हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम की बहादुरी का अंदाजा लगा सकते हैं। पहला, जंगे सिफ़ीन में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम का हमला। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम ने जंगे सिफ़ीन में कैसे हमला किया था और सामने वाले लश्कर को कुछ ही वक्त में तबाह कर दिया था। और दूसरा, जंगे उहुद में होने वाला मुकाबला, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम और तलहा पहलवान का मुकाबला। ये दोनों वाकयात इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जंगे सिफ़ीन में होने वाले हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम के हमले की। जंगे सिफ़ीन में सामने वाले लश्कर की तादाद में इख्तलाफ पाया जाता है। किसी ने कहा कि 80,000 थे, किसी ने 1,20,000 कहा, किसी ने 2.5 लाख तक बयान किया है। बहरहाल हम चलते हैं मैदान सिफ़ीन में। मैदान सिफ़ीन सजा हुआ है, बड़े बड़े योद्धा मौजूद हैं, अपने अपने इलाके के मशहूर जंगजू लड़ने आए हैं, हाथों में तलवारें और नेज़े लिए हुए खड़े हैं और बहुत से तीरंदाज भी मौजूद हैं। लेकिन जबान पर बस एक ही सवाल है, हैदर कौन है? शाम जो आज सीरिया कहलाता है, शाम से आने वाला हर इंसान सिर्फ हैदर हैदर कर रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम ने अपने लश्कर का सिपह सालार हजरत मालिक अश्तर को बनाया था। यहाँ पर जंग शुरू होने से पहले हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम की जंग की तैयारी की भी बात कर लेते हैं। आपको बता दें, हजरत मालिक अश्तर कोई जवान आदमी नहीं थे, बल्कि वो बूढ़े आदमी थे। वो अपनी कमर को सीधा रखने के लिए कमर पर कपड़े की पट्टियां बांधा करते थे। किसी ने आपसे पूछा, आप कमर पर पट्टी क्यों बांधते हैं? तो आपने कहा, कमर को सीधा रखने के लिए। फिर आपने कहा कि लोग ये ना सोचें कि मालिक अश्तर एक बूढ़ा शख्स है। मालिक अश्तर की कमर सीधी नहीं थी, फिर भी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम ने उन्हें अपने लश्कर का सिपा सालार बना दिया था। जिस शख्स को हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम ने चुना हो, वो शेर की निगाहें रखता है। जंग के लिए हजरत मालिक अश्तर ने सर पर अमामा रखा, हौल बांधा, अपनी कमर पर पटका बांधा और घोड़े पर सवार हुए और हाथ में अलम लिया और आगे बढ़े। किसी ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? तो आपने फरमाया, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम के इस्तकबाल के लिए। इतने में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम आ गए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम सफेद घोड़े पर सवार थे, चेहरा नूर से भरा हुआ और दाढ़ी सफेद थी। किसी ने आपसे कहा कि ए अली, आप चेहरे पर नकाब कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो शाम से आने वाले जंगजू ये समझें कि अली बूढ़े हो चुके हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम ने गुस्से से फरमाया, सुनो, शेर अगर बूढ़ा भी हो जाए फिर भी वो शेर ही रहता है। फिर आगे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम ने फरमाया, मुझे जंगे मैदान में उतरने दो, फिर मैं बताऊंगा। मेरी ना हड्डियां बूढ़ी हुई हैं और ना ही मेरी तलवार में जंग लगी है। वो जो बद्र और ओहद में मेरी ताकत थी, वो ताकत आज भी अली में बरकरार है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अपने घोड़े पर सवार हुए और आगे बढ़े। ठीक आपके पीछे आपके दोनों तरफ दो खूबसूरत शहजादे मौजूद थे। एक तरफ हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु थे और दूसरी तरफ हुसैन रजी अल्लाह अन्हु थे। अपने अपने घोड़े पर सवार थे और दो और नौजवान शहजादे साथ में थे, जिनमें एक हजरत मोहम्मद हनफिया और दूसरे हजरत अब्बास भी घोड़े पर सवार थे। एक सामने चल रहे थे और दूसरे पीछे चल रहे थे और दोनों जवानों के हाथों में अलम मौजूद था। और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अपने बेटों के साथ सिफ़ीन की तरफ बढ़ रहे थे। अब वापस आते हैं सिफ़ीन के मैदान में। जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु सिफ़ीन के मैदान में पहुंचे तो सामने शामियों के लश्कर से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, हैदर कौन है? सभी जंगजू ये सवाल कर रहे थे। उनमें से किसी एक ने कहा कि अभी वो आने वाले हैं और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु आ गए। और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपने लश्कर का मुआयना किया और उनके बेटे हजरत मोहम्मद हनफिया ने सवाल किया, बाबा मैं मैदान जंग में आपको कहाँ पाऊंगा? तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बेटा जहाँ छोड़कर जाओगे वहीं पाओगे। ना मैं दुश्मन के पीछे जाता हूँ और ना मैं दुश्मन से पीछे हटता हूँ। मैं जहाँ खड़ा हो जाता हूँ मेरे पैर जमीन में जम जाते हैं। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से कहा, बाबा मुझसे सभी कह रहे हैं कि आपके बाबा ने जिरा नहीं पहनी है, आप जिरा पहन लीजिए। ये जो आपसे लड़ने आए हैं ये पहले की जंगों में मौजूद नहीं थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरे हसन, आपके बाबा को ये परवाह नहीं कि वो मौत के पास जाएं या मौत उनके पास आए। मेरे बेटे जिरा वो पहनता है जो मौत से बचना चाहता हो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सभी बेटों से फरमाया, मेरे बच्चों आज देखना कि तुम्हारे बाबा कैसे लड़ते हैं। आज हजरत अब्बास, हजरत मोहम्मद हनफिया, हजरत हसन, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु सब के सब खड़े देख रहे थे कि बाबा आज कैसे लड़ते हैं। और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और सामने वाले लश्कर की निगाहें उन्हीं पर थी। लश्कर में से किसी ने कहा कि सामने जो वो दो मुंह वाली तलवार देख रहे हो, वो जिसके हाथ में है वही हैदर कर्रार है।
है तो सभी ने देखना शुरू कर दिया। कहा वो जो दो मुंह वाली तलवार पकड़े है क्या वही हैदर कर्रार है? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम ने अपनी तलवार को खींचकर अपने लश्कर से मुखातिब होकर कहा कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं मैदान जंग में अकेला जाऊंगा। कहीं इनके जहन में ये ना आ जाए कि अली बूढ़ा हो गया है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम ने अपनी तलवार को लहराया और अपने घोड़े से कहा कि मुझे लश्कर के आखिरी छोर तक पहुंचाकर वापस लेकर आ। आपका ये जुमला कहना था कि आप जिस घोड़े पर सवार थे वो घोड़ा दौड़ नहीं रहा था बल्कि वो घोड़ा उड़ रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम घोड़े पर सवार थे और घोड़ा तेज रफ्तार से लश्कर में घुस गया और आप जिस जगह से भी गुजर रहे थे वहां सिर्फ कटे हुए सर ही सर नजर आ रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम की ऐसी बहादुरी को देखकर कोई भी आपके सामने मुकाबले के लिए तो क्या खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। इतनी तेज रफ्तार से घोड़ा दौड़ रहा था कि सिर्फ सर और धूल ही नजर आ रही थी। पलक झपकते ही दुश्मनों के सर कट कट कर जमीन पर गिरते जा रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम का ऐसा गजबनाक हमला देखकर पूरा लश्कर खौफ में आ गया और हैदर हैदर चिल्लाने लगा। और इस जंग में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम ने अपनी बहादुरी से दुश्मनों को भागने पर मजबूर कर दिया। और अब बात करते हैं दूसरे वाकये की जो जंग ओहद में हुआ था, जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम और तलहा पहलवान आमने सामने आए थे। मदीना के करीब ओहद पहाड़ के पास इस जंग को लड़ा गया था। अबू सुफियान जंग बद्र का बदला लेने के लिए बहुत बड़ा लश्कर लेकर आया था और मदीना के करीब ओहद पहाड़ के पास अपने लश्कर का डेरा डाल दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने छोटे से लश्कर को लेकर मुकाबले के लिए निकले। दोनों फौजें एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 लोगों को पहाड़ के दरमियान खड़ा किया और फरमाया हमें फतह हो या शिकस्त हो तुमको ये जगह नहीं छोड़नी है। फिर बाकायदा जंग का आगाज हुआ। कुरैश का झंडा तलहा बिन अबी अब्तरी के हाथ में था। उस शख्स का ताल्लुक कुरैश के जेली कबीरा अब्ददार से था। वो मुकाबले पर आया और उसने जोर से आवाज देकर कहा, ऐ मोहम्मद के लोगों, तुम ये अकीदा रखते हो कि तुम अगर हमें कत्ल कर दो तो हम जहन्नमी बनते हैं और तुम गाजी और मुजाहिदीन कहलाते हो, और अगर तुम हमारे हाथों मारे जाओ तो तुम शहीद कहलाते हो। अब जिसे गाजी या शहीद बनने का शौक हो तो वो मेरे मुकाबले पर सामने आए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम उसके मुकाबले पर रवाना हुए और आपने उसके सामने ये रजस पढ़ा, ऐ तलहा, जैसा तुम कहते हो तुम्हारे पास घोड़े और ताकत है, तुम हम पर हमला करते हो, तुम अपनी जगह पर रुके रहो और देखो कि हम में से कौन कत्ल होता है। और तुम्हारे सामने शेर आ चुका है, वो ऐसी तलवार लेकर आया है जिसमें कोई कुंद नहीं है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मददगार हैं। फिर तलहा ने कहा कि ऐ नौजवान तू कौन है? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम ने फरमाया मैं अली इब्ने तालिब हूँ। तलहा ने कहा ऐ कसम, मैं जान गया तेरे अलावा मेरे खिलाफ खड़े होने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता। ये कहकर तलहा ने हजरत अली पर वार किया जिसे आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ढाल से नाकाम बना दिया। फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम ने उसकी रानों पर वार किया और उसकी दोनों टांगे कट गईं। वो पीठ के बल जमीन पर गिर पड़ा और उसका झंडा भी गिर गया। फिर आप अलैहिस्सलाम आगे बढ़े कि उसका काम तमाम कर दें। उसने आप अलैहिस्सलाम को रिश्तेदारी का वास्ता दिया और आप अलैहिस्सलाम ने उसे छोड़ दिया। मुसलमानों ने कहा कि ऐ अली, आपने उसका किस्सा खत्म क्यों नहीं किया? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम ने फरमाया मैंने उसे ऐसी चोट दी है जिसके बाद वो जिंदा नहीं रह पाएगा। इसके बाद कुफ्फार के परचम को सईद बिन अबी तलहा ने उठाया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम ने उसे भी कत्ल कर दिया। परचम फिर जमीन पर गिर गया। इसके बाद उस्मान बिन तलहा ने परचम उठाया, उसे भी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम ने कत्ल कर दिया। इसके बाद हारिस बिन अबी तलहा ने उस परचम को उठाया, उसे भी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम ने कत्ल कर दिया। फिर अजीज बिन उस्मान ने वो परचम उठाया, हजरत असदुल्लाह ने उसे कत्ल कर दिया। इसके बाद अब्दुल्ला बिन जमीला जुहेर ने उस परचम को उठाया, उसे भी शेर खुदा ने कत्ल कर दिया और परचम जमीन पर गिर गया। फिर बनी अब्ददार के 9वें शख्स ताक बिन शर्जील ने परचम को उठाया, उसे भी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम ने कत्ल कर दिया। इसके बाद गुलाम सबाब ने परचम को उठाया, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम ने उसके सर पर वार किया और उसे भी कत्ल कर दिया। अब परचम जमीन पर पड़ा हुआ था। उमरा बिनते अलकमा हारसिया ने उस परचम को उठाया। मुशरिक जो परचम उठाए हुए थे एक के बाद एक कत्ल होते चले गए। ये देखकर लश्कर के सिपाहियों के पैर उखड़ने लगे और वो मैदान जंग को छोड़कर भागने लगे। मुसलमान माले गनीमत जमा करने में लग गए। ये देखकर उन मुसलमानों ने भी वो जगह छोड़ दी जिसको ना छोड़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था। फिर क्या था, हजरत खालिद बिन वलीद ने मौका देखकर लश्कर के साथ उस जगह से दाखिल होकर मुसलमानों पर पूरी ताकत से हमला कर दिया और मुसलमान इस अचानक हुए हमले का मुकाबला नहीं कर पाए और इस जंग में 70 सहाबा शहीद हुए और बाकी के लोगों ने वहां से भागने को ही सही समझा, लेकिन कुछ सहाबा मैदान जंग में डटे रहे। इस जंग में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम को बहुत ज्यादा जख्म लगे थे। एक रिवायत के मुताबिक हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम को 90 जख्म लगे थे। इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकला। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।